जो कोई भी सीखना छोड़ देता है वो बूढ़ा हो गया है, चाहे वो 20 साल का हो या फिर 80 साल का। दुनिया की सबसे महान चीज है अपने दिमाग को जवान बनाए रखना। ये बेहतरीन विचार है फोर्ड कंपनी के मालिक और एक क्रांतिकारी विचारक हेनरी फोर्ड का। आज हम इनके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। इन्होंने फोर्ड कंपनी की शुरुआत कैसे की, किन किन फेलियर्स का इन्होंने सामना किया, अपनी पहली कार का आविष्कार इन्होंने कब किया, और इसके साथ ही इनके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपको बहुत इंस्पायर करेंगे। क्या फोर्ड कंपनी इंडिया में बंद होने वाली है, इस बारे में भी हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेनरी फोर्ड एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता एक साधारण किसान थे और इनका जन्म 30 जुलाई सन 1863 को माशिगन में हुआ था। बचपन से ही इन्हें मशीनों में बड़ा इंटरेस्ट था। जहां बाकी के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं हेनरी फोर्ड के खिलौने मशीनों के औजार हुआ करते थे। इनका ज़्यादातर समय मशीनों के इर्द गिर्द ही गुजरता था। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बाद ये कभी स्कूल जा ही नहीं पाए। इसलिए इनके पिता इन्हें खेती करवाना चाहते थे, लेकिन हेनरी फोर्ड को खेतों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सिर्फ मशीनों पर काम करना चाहते थे। बचपन से ही वो अपने पड़ोसियों की मशीनों को तक सुधार दिया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट मशीनों के प्रति बढ़ता गया। जब वो 13 साल के थे तब अनफॉर्चुनेटली उनकी माँ की डेथ हो गई और 2 साल बाद ही उनके पिता भी गुजर गए। इसके बाद पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई और उन्हें मजबूरन काम करने जाना पड़ा। इनके पिता ने इन्हें एक जेब घड़ी दी थी। इन्होंने उसी घड़ी से शुरुआत की और लोगों की घड़ियां सुधारने लगे। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब इनका गुजारा नहीं हुआ तो ये घर छोड़कर डेट्रॉइट चले गए और वहाँ इन्होंने कई कारखानों में काम किया और यहीं से इन्हें यांत्रिक विद्या का ज्ञान हुआ और इन्हें कई मशीनों के बारे में सीखने को मिला। उस जमाने में कारें बहुत महंगी हुआ करती थीं क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए अमीर लोगों को भी इन्हें खरीदने से पहले बहुत सोचना पड़ता था। एक आम आदमी के लिए तो ये सिर्फ एक सपना ही थी। हेनरी फोर्ड ऐसी कारों का निर्माण करना चाहते थे जिन्हें एक अमीर आदमी के साथ साथ एक आम आदमी भी खरीद सके, लेकिन उनका ये सपना बहुत दूर होता हुआ दिख रहा था क्योंकि सिर्फ कारखानों में काम करके उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने सोनार के यहाँ पर पार्ट टाइम काम किया, शाम को घड़ियां भी सुधारी और इसके अलावा भी बहुत काम किए और पैसा इकट्ठा करने लगे। पैसा जमा हो जाने के बाद ये सन 1886 में अपने घर वापस आए और अपने पिता की जमीन पर मशीन मरम्मत करने का एक कारखाना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली और इन्हें फिर से डेट्रॉइट वापस जाना पड़ा। हेनरी फोर्ड थॉमस एल्वा एडिसन से बहुत इंस्पायर्ड थे और उनके साथ काम भी करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने सन 1890 में एडिसन इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करना शुरू किया। कोई डिग्री ना होते हुए भी सिर्फ अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के दम पर इन्होंने कंपनी में इंजीनियर का पद संभाला। एडिसन भी इनके काम से बहुत खुश थे, इसलिए इनका प्रमोशन चीफ इंजीनियर के पद पर कर दिया गया। अब इनकी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हुई और इन्हें एक्सपेरिमेंट करने का भी टाइम मिलने लगा। लेकिन हेनरी फोर्ड का सपना तब साकार हुआ जब इन्होंने सन 1896 में पेट्रोल से चलने वाली अपनी पहली कार बनाई। जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ तब रात के 3 बज रहे थे और बारिश भी हो रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि इन्होंने उसी बारिश में कार निकाली और घर के बाहर चलाने लगे। हालांकि उस कार में कई कमियां थीं, उसमें रिवर्स गियर भी नहीं था, लेकिन ये उस समय का बहुत बड़ा अचीवमेंट था जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। कुछ समय बाद इन्होंने उस कार को बेच दिया और कुछ और पैसे मिलाकर सन 1999 में एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल। इस कंपनी में उन्होंने 25 कारें भी बनाकर बेची, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्हें इसे बंद करना पड़ा। पर हेनरी फोर्ड ने हार नहीं मानी और सन 1901 में अपने कुछ अमीर दोस्तों के साथ मिलकर एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था हेनरी फोर्ड। लेकिन उनकी ये साझेदारी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। उनके दोस्त कारों को महंगे दामों पर बेचना चाहते थे और सिर्फ अमीर लोगों को टारगेट करना चाहते थे, पर हेनरी फोर्ड की सोच कुछ और थी। वो आम आदमी को भी कार अवेलेबल कराना चाहते थे। इसी मतभेद के कारण उन्हें इस कंपनी को भी बंद करना पड़ा, लेकिन अगेन वो यहाँ से भी एक्सपीरियंस लेते गए और सीखते गए। इसके बाद उन्होंने रेसिंग कार बनाना भी शुरू किया। फिर समय आया सन 1903 का, जहाँ से सब कुछ बदल गया। हेनरी फोर्ड ने एक और कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम था फोर्ड मोटर कंपनी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी असफलता को सफलता में बदल दिया।
अपनी कारों को दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने एक कार रेसिंग में भी उतारी जिसका मॉडल नंबर था फोर्ड 999। ये कार उस रेस में फर्स्ट आई और यहाँ से फोर्ड कंपनी पूरी दुनिया में पॉपुलर होने लगी। लेकिन हेनरी फोर्ड के लिए एक चीज अब भी मिसिंग थी। वो अपनी कारों को दुनिया के सभी लोगों के लिए अवेलेबल कराना चाहते थे, पर कारों की महंगी मैन्युफैक्चरिंग के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। हेनरी फोर्ड ने इस पर बहुत विचार किया और यहाँ से हुआ एक ऐसा आविष्कार जिस पर आज की मैक्सिमम इंडस्ट्रीज टिकी हुई हैं। ये आविष्कार था मूविंग असेंबली लाइन का। हेनरी फोर्ड ने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। जहाँ पहले एक कार को बनने में 12 घंटे का समय लगता था, वहीं इस मेथड को यूज करने से एक कार को बनने में सिर्फ 30 मिनट लगने लगे। इसके बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। हेनरी फोर्ड ने भी एक नई कार लॉन्च की जिसका नाम था मॉडल टी, जो उस समय दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार थी। इसकी प्राइस इन्होंने सिर्फ $950 रखी और इसे भी कम करते करते ये सिर्फ $290 पर ले आए। इसीलिए इन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर 10,000 कार बेच दी। हेनरी फोर्ड के वास्ट विजन की वजह से आज फोर्ड कंपनी 125 से भी ज्यादा देशों में अपना बिजनेस कर रही है और 2021 में इनकी नेटवर्थ $160 बिलियन से भी ज्यादा आंकी गई है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई कि फोर्ड कंपनी इंडिया छोड़कर जा रही है, लेकिन ये न्यूज पूरी तरह से सच नहीं है। ये कंपनी सन 1995 से इंडिया में काम कर रही है और अभी तक $2 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान झेल चुकी है। तो 25 साल काम करके और इतना नुकसान झेलने के बाद ये इतने बड़े देश को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। इन्होंने बस अपनी 2 फैक्ट्रीज को बंद किया है और फोर्ड कंपनी अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, बल्कि बाहर से कार को एक्सपोर्ट करेगी। इनके शोरूम्स और सर्विस सेंटर अभी भी खुले रहेंगे। फोर्ड मोटर कंपनी दुनिया की टॉप लग्जरी कार्स कंपनीज में से एक है। हेनरी फोर्ड के निधन से पहले भी ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। हेनरी फोर्ड एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हिटलर भी इंस्पायर्ड था और उसने पब्लिक मंच से भी इनकी प्रशंसा की थी। हेनरी फोर्ड के बारे में जानने के बाद आपको उन लोगों के बारे में भी जरूर जानना चाहिए जिन्होंने इन्हीं की तरह ही सफलता हासिल की। अब उनके बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो देखो, नहीं तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट आपके बहुत काम की है।